आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई सोनिया गांधी, कुछ देर साथ चले। उधर बेल्लारी में रैली को भी संबोधित कर सकती हैं सोनिया। 4 दिनों से कर्नाटक के दौरे पर हैं सोनिया गांधी। विजयदशमी पर ब्रेक के दौरान कैबिन में थी सोनिया गांधी। यात्रा से पहले किया पौधारोपण। कर्नाटक के बैगूर में सोनिया गांधी ने की दशहरा पूजा। भीमान कोली मंदिर में दर्शन किए। कर्नाटक के गांधी परिवार ने झोंकी पूरी ताकत। कल प्रियंका गांधी वाड्रा भी यात्रा में होंगी शामिल। मुंबई में दशहरा रैलियों में सुनाई दी गद्दार और गद्दारी की गूंज। ठाकरे ने शिंदे कैंप पर किया प्रहार। शिंदे ने कहा, गद्दारों को जनता देगी जवाब। शिंदे का पलटवार, हमने गद्दारी नहीं गदर किया। दोनों दशहरा रैलियों पर दिखी सियासत की छाप भी। उद्धव और शिंदे ने की खुद को बाला साहेब ठाकरे का असली वारिस साबित करने की कोशिश। मुंबई पुलिस के मुताबिक उद्धव की रैली में 1 लाख की ही भीड़, जबकि शिंदे की रैली में जुटे थे 2 लाख लोग। वहीं ठाकरे परिवार में भी दिखी फूट। उद्धव के बड़े भाई जयदेव शिंदे के साथ मंच पर नजर आए। दशहरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का नागपुर में संबोधन। आबादी को लेकर अपनी बड़ी बात कही। जनसंख्या नीति पर ओवैसी का पलटवार। ओवैसी ने निशाना साधते हुए कहा कि भ्रम ना फैलाए संघ। अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा खत्म। श्रीनगर में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा भी की। बारामूला में शाह की रैली। गुपकार गठबंधन पर हमला क्या कहा। गुपकार मॉडल पाक आतंकियों के लिए बिछाता है रेड कार्पेट। शाह का बार, गुपकार मॉडल देता है हथियार, मोदी मॉडल देता है शांति। शाह के बयान पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार। बोले, अगर गुपकार मॉडल थमाता है हथियार तो केंद्र क्यों करता है बातचीत। शाह ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान से नहीं होगी बात, अपने लोगों और कश्मीरियों से करेंगे बात। मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी स्थिर, दी जा रही है लाइफ सेविंग ड्रग्स। दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज। आज से अगले 5 दिनों तक बारिश की है संभावना। दिल्ली की हवा में खुला जहर। AQI 200 के पार। बारिश से कुछ राहत मिलेगी। क्योंकि गुजरात में कांग्रेस को झटका है। एक और विधायक आज बीजेपी करेगा ज्वाइन। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव प्रचार तेज। खड़गे आज गुजरात में करेंगे प्रचार। थरूर चेन्नई में करेंगे प्रचार। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। आज टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। दिल्ली की शराब नीति केस में गिरफ्तार विजय नायर की आज होगी राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी। सीबीआई को मिली थी कस्टडी। दिल्ली की फैमिली कोर्ट पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। लंबित केसों पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से मांगे थे रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में दुर्गा विसर्जन के दौरान अचानक हादसा। जलपाईगुड़ी की नदी में अचानक आया पानी, बह गए कई लोग। 8 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि। कई लोग लापता हैं। लोगों को नहीं मिला संभलने तक का मौका। रात 9 बजे के आसपास हुआ यह हादसा। विसर्जन के लिए बनाया गया था अस्थायी घाट। नदी में दुर्गा प्रतिमा के साथ उतरा था एक ट्रक। इसी दौरान पहाड़ियों पर बारिश के चलते आ गई बाढ़। अस्पताल में दिखा अफरा तफरी का माहौल। कई लोगों को नदी से निकालकर कराया गया भर्ती। केरल के पलक्कड़ में 2 बसों में जोरदार टक्कर। 9 लोगों की मौत। हादसे में 35 लोग घायल। टूरिस्ट बस में सवार छात्र जा रहे थे ऊटी। यूपी की मैनपुरी में छात्रा से दरिंदगी के बाद हत्या भी, आरोपी फरार। फतेहपुर शेखावटी में अवैध शराब की बड़ी फैक्ट्री पर कार्रवाई। 1 गिरफ्तार। स्प्रिट से बनाई जा रही थी अवैध शराब। कई महीनों से चल रहा था यह अवैध कारोबार। उत्तरकाशी में बर्फीले तूफान और हिमस्खलन से हादसे में अब तक 15 लोगों को रेस्क्यू हुआ। मातली के आईटीबीपी बेस कैंप लाए जा रहे हैं ट्रैकर्स और ट्रेनर। 42 में से 27 लोग अभी भी लापता। 4 की मौत की पुष्टि। आईटीबीपी के राहत कर्मी भी रेस्क्यू में लगातार शामिल, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ऑपरेशन रुका। 10 लोगों को भेजा गया घर। 5 का चल रहा है इलाज। उत्तराखंड के मातली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया।
वहीं उत्तर प्रदेश के संबल में दलित महिला पर तेजाबी हमला, हालत नाजुक। पशुओं के लिए जंगल से चारा लेने गई थी ये पीड़ित, 6 लोगों ने तेजाब डाल दिया। पीड़ित के पति ग्राम प्रधान पर लगाया साजिश का आरोप, जाति सूचक टिप्पणी के साथ गाली देने का भी मामला। बीकानेर में डांडिया शो के दौरान हंगामा, छेड़छाड़ का विरोध करने पर मुस्लिम युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। अस्पताल में भर्ती युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली के गांधीनगर बाजार में आग लग गई, कई दुकानें खाक। जबकि हादसे में एक शख्स की मौत, आग पर पाया गया काबू। आदमपुर में हुई शिक्षा अधिकार पंचायत, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी शिरकत किया। टोंक में बजरी खनन को लेकर भिड़ गए 2 गुट, जमकर हुई मारपीट और पथराव। आरा में जन्मदिन की पार्टी के दौरान हंगामा, बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। सीकर में बच्चे के अपहरण का खुलासा, हरियाणा ले जाने का था इरादा। एक आरोपी 4 साल पहले बच्चे के पिता के स्कूल में पढ़ा था। उद्घाटन के 4 महीने के बाद भी दरभंगा हवाई अड्डे के लिए अप्रोच रोड चालू नहीं हो पाई है, लोगों को होती है दिक्कत। गोपालगंज पुलिस ने सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान समेत 5 डकैतों को गिरफ्तार किया, रेल कर्मी के घर पर डाली थी डकैती। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की शाही सवारी, सीएम शिवराज भी मौजूद रहे। मथुरा में दशहरे के मौके पर रावण की पूजा की गई, लंकेश भक्त मंडल ने आयोजन किया। जम्मू में डीजी जेल को श्रद्धांजलि दी गई, घरेलू नौकर पर हत्या का आरोप है। भागलपुर में गहलोत सरकार के मंत्री डोंगर राम का दावा, विधायकों ने आलाकमान का विरोध नहीं किया। गुजरात में आत्मनिर्भर सहायता योजना की शुरुआत, कई तरह की रियायत देगी सरकार। बरेली में दशहरे पर शस्त्र पूजन में खूब चली गोलियां, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश। जोधपुर में दुकान में से सामान खरीदने के दौरान 2 पक्षों में विवाद, हुई पत्थरबाजी, 5 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। मुंबई वाशी में बीती रात तूफानी बारिश, कई रास्तों पर आया बारिश का पानी। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटना के आरोपी राजू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हादसे में गई थी 26 लोगों की जान, शराब पीकर ट्रैक्टर चला रहा था ये राजू। महाराष्ट्र के हिंगोली में दशहरा उत्सव के दौरान तेज बारिश, भागते नजर आए लोग। जबकि गुजरात भुज में रावण दहन की बजाय ईडी, सीबीआई और महंगाई का पुतला फूका, कांग्रेस ने किया था आयोजन। इंदौर में गरबा देखने गई 11 साल की बच्ची के सर में गोली लगने से मौत, पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी। हरियाणा के फतेहाबाद में नाबालिग ने 5 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, कंजक पूजन के लिए घर लाने के दौरान बीच रास्ते में वारदात को दिया अंजाम। अजमेर में पकड़ा गया जोधपुर का एक हथियार तस्कर, 4 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस। इंदौर में दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस के पूर्व पार्षद पर पीड़िता को धमकाने का आरोप, अश्लील वीडियो वायरल करने की मिल रही है धमकी। यूपी के शाहजहांपुर में पोते ने पैसे नहीं देने पर अपने ही दादा को गोली मार दी, स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए पैसे मांगे थे। ठाणे में 27 मंजिला इमारत में अचानक लगी भीषण आग, काफी वक्त के बाद आग पर पाया जा सका काबू। यूपी के हाथरस में पुलिस इंस्पेक्टर का सिपाही से अभद्रता का वीडियो वायरल, सिपाही ने अधिकारियों से शिकायत की कही बात। मध्य प्रदेश के धार में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमृतसर में AK-56 राइफल और हेरोइन के साथ पकड़े गए युवक की कोर्ट में पेशी, पाकिस्तान से आरोपी मंगवाता था नशे का सामान। इंदौर में व्यापारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, फिलहाल आत्महत्या की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया। अमेरिका में 1.5 महीने में कार चलाकर जालंधर पहुंचे लखविंदर सिंह, कहा पाकिस्तान के लोगों से सबसे ज्यादा मिला प्यार। फ्रांस में आयोजित मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीतकर जालंधर पहुंची रेचल गुप्ता, लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया। और आया में करण सिन्हा ने निकाला विजयदशमी जुलूस, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। विजयदशमी के मौके पर फतेहपुर में वीएचपी और दुर्गा वाहिनी ने शस्त्र पूजा की, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में पर्व मनाया गया। उज्जैन में विजयदशमी पर डीजीपी सुधीर सक्सेना पहुंचे पुलिस लाइन, शस्त्र पूजन में हिस्सा लिया। उधर बिहार गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण दहन, हजारों लोगों की लगी भीड़। जबकि सहरसा में धूमधाम से मना दशहरा, रावण दहन देखने उमड़े बहुत संख्या में लोग। औरंगाबाद के गांधी मैदान में रावण का दहन, कोरोना काल के बाद पहली बार जुटे लोग। जबकि लखीमपुर खीरी में धूमधाम से मनी विजयदशमी, 40 फुट ऊंचे पुतलों का दहन किया गया।
दरभंगा में भी धू धू कर जला रावण, हजारों की भीड़ रही यहां पर मौजूद। लाल किले पर हुआ रावण दहन, सीएम केजरीवाल रहे मौजूद। यमुनानगर में रावण दहन के दौरान हादसा, पुतला गिरने से कुछ लोग झुलस गए। सूरत में दशहरे पर नई पहल, ड्रग माफिया के घर पर चला बुलडोजर। पुणे में मना दशहरे का पर्व, मां की विदाई के दौरान हुए सिंदूर खेला के रस्म। बिजनौर में रावण दहन के दौरान मच गई भगदड़, कई लोग जख्मी। मुजफ्फरनगर में टला बड़ा हादसा, रावण के पुतले में लगे पटाखे चलकर लोगों के बीच में गिरे। कानपुर में परेड रामलीला ग्राउंड पर हुआ लेजर शो, बरसात में झुके रावण को क्रेन की मदद से सीधा किया गया। झालावाड़ में जान जोखिम में डालकर प्राचीन सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ाई गई पताका, दशहरे पर होती है रोमांचक रस्म। नोएडा में दशहरे की झांकी में दिखा बाबा का बुलडोजर, लोगों ने किया भव्य स्वागत। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर भव्य दशहरा कार्यक्रम, एक्टर प्रभास ने शिरकत की। यूक्रेन का बड़ा दावा, खेरसॉन के 3 और इलाकों पर से रूसी सेना का कब्जा हटाया। डोनेट्स्क के कई हिस्सों में भी यूक्रेनी सेना ने फिर बढ़त बनाई, शहर में दिखे रूसी सैनिकों के शव और टूटी फूटी गाड़ियां। रूस ने कीव में नए सिरे से फिर किया हमला, कामिकेज ड्रोन के जरिए किया गया हमला। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में झड़प में फिलिस्तीनी नागरिक एक मारा गया, इलाके में तनाव का माहौल। उत्तर कोरिया ने फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, 12 दिन में छठी बार दागी मिसाइलें, कई देशों को इस पर ऐतराज।